अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देखते हैं। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है मेड इन इंडिया फुटवर्स एक्सपोर्ट टू सेंट्रल एशिया थ्रू पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो ये है जी हमारी आज की वीडियो का टाइटल। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है और हर साल करीबन 2.1 बिलियन जूते हर साल भारत में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में भारत पहले 5 देशों तक की लिस्ट में नहीं आता। पूरी दुनिया की फुटवेयर डिमांड का 10% हिस्सा भारत का है, वहीं चाइना की इसमें हिस्सेदारी करीबन 54% है। बुरी बात यह है कि अभी तक पीएलआई में से फुटवेयर सेक्टर को बाहर रखा गया है और शायद ये भी वजह है कि 2017 से अभी तक इस इंडस्ट्री को कोई मेजर बूस्ट नहीं मिला है। लेकिन हाल ही के दिनों में इस सेक्टर को लेकर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। आज की मेजर खबर उज़्बेकिस्तान के साथ होने जा रहे कोलैबोरेशन को लेकर है। आपको बता दें कि हाल ही में उज़्बेकिस्तान के डेलीगेशंस ने आगरा और कानपुर का दौरा किया है और इस डिस्कशन की वजह से करीबन 6 बड़े फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स ने एक्सपोर्ट और जेवी स्थापित करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है। उज़्बेकिस्तान डेलीगेशंस के ट्रिप को ऑर्गेनाइज कराया था काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स ने और भारत के फुटवेयर की सप्लाई को सेंट्रल एशिया में शुरू करने के लिए इस इंपॉर्टेंट स्टेप को उठाया गया है। चाइना अगर आज दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर एक्सपोर्टर माना जाता है तो वो इसलिए क्योंकि सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए चाइना अपना रेल नेटवर्क ऑलरेडी खड़ा कर चुका है। इसके अलावा चाइना अपना बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है, जो खुद चाइना के फुटवेयर के कुछ बड़े मार्केट्स में से एक है। भारत भी सेंट्रल एशिया के अंदर पहुंचने के लिए अब कुछ नए तरीके निकालने की कोशिशें कर रहा है और यकीन मानिए पाकिस्तान ना चाहते हुए भारत की इसमें मदद करने वाला है। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें उज़्बेकिस्तान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट का इस्तेमाल बिना रोक-टोक कर सकता है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई भी सामान कराची पोर्ट पहुंचता है तो पाकिस्तान की सरकार उस कंसाइनमेंट को खुद उज़्बेकिस्तान को डिलीवर करेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान दूसरे देशों से आए हुए सामान को भारत तक ले जाने में मदद करता है, लेकिन भारतीय सामान को अपने बॉर्डर से पास नहीं होने देता। भारत से पाकिस्तान का कराची पोर्ट सबसे करीब है और अगर उज़्बेकिस्तान का कोई भी कंसाइनमेंट भारत से कराची पोर्ट पे लैंड करता है तो पाकिस्तान अब उसे मना नहीं कर सकता। कंडीशन ये है कि उस कंसाइनमेंट के लिए उज़्बेकिस्तान और भारत की सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उज़्बेकिस्तान की इस विजिट के बाद अगर फुटवेयर के एक्सपोर्ट पे कोई भी एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो भारतीय जूता उद्योग को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा। हालांकि ईरान भी कराची पोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यूएस सैंक्शंस की वजह से ईरान के थ्रू ट्रेड करना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसी एग्रीमेंट की वजह से हाल ही में भारत ने पाकिस्तान से होते हुए उज़्बेकिस्तान को एक्सपोर्ट की थी। उज़्बेकिस्तान भी चाइना के कुछ बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स में से एक है और अगर भारतीय फुटवेयर के डीलर्स यहां बन जाते हैं तो भारत से इंपोर्टेड जूते उज़्बेकिस्तान दूसरे पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ताइवानी शू मेकर होंगफू इंडस्ट्रियल ग्रुप आने वाले 5 सालों में भारत में करीबन 1000 करोड़ रुपए फुटवेयर फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रही है। होंगफू वही मैन्युफैक्चरर है जो नाइकी, प्यूमा, कन्वर्स और वैंस जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए वियतनाम में फुटवेयर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। भारत में ऐसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के आने से दुनिया के फुटवेयर मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकेगी। उज़्बेकिस्तान के डेलीगेशंस ने इस विजिट में कुछ और लेदर प्रोडक्ट्स को लेकर भारत के साथ कोलैबोरेशन की बात भी उठाई थी। लेदर बैग्स, बेल्ट्स, हार्नेस और रॉ लेदर को भारत से एक्सपोर्ट करने की बात इस डिस्कशन का हिस्सा थी। बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और टर्की ऑलरेडी फुटवेयर एक्सपोर्ट के मामले में भारत को पीछे छोड़ चुके हैं क्योंकि ये छोटे मार्केट्स हैं और इन सभी देशों की इकोनॉमी एक्सपोर्ट की वजह से चलती है। भारत का एक्सपोर्ट इसलिए भी कम है क्योंकि प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा भारतीय मार्केट में ही कंज्यूम हो जाता है। इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना जरूरी है। MIA कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर हमें यहाँ तक आप सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आपकी जी भाई वीडियो खत्म हो चुकी है। भाई मैं ये वो बता रहे थे कि दूसरे नंबर पर है इंडिया फुटवेयर्स बनाने में। यही वो कह रहे थे 10% बना रहा है अपनी दुनिया का। पूरी दुनिया का भाई जो इंडिया है वो 10% जो है फुटवेयर बना रहा है, जूते जो है वो बना रहा है। तो भाई ये बड़ी भाई उनकी गर्व की बात है और बड़ी ये उनके लिए प्राउड मूवमेंट है। लेकिन वो ये बात साथ कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर है ना भाई उनकी जो फुटवेयर की है वो अपने मुल्क में ही कंज्यूम हो जाती है, तो इसकी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। तो जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है तब भाई आपके घर में जो आपके मुल्क के अंदर भाई ज़रा मज़ा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये आप वो कह रहे थे कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के ज़रिए आप वो पाकिस्तान के बॉर्डर से ना होकर जाएगा
दौरा भी हुआ था, तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर आज़म के आए थे, वो मेरे ख्याल में इसी सिलसिले में कोई मतलब तजारती मुआहदे उनके हुए थे, रूस का और तुर्कमेनिस्तान का और ये मुआहदे हुए हैं। हुआ है। वो बता रहे हैं ना कि भाई वाया पाकिस्तान कराची के वो जो कराची पोर्ट वहाँ से भाई उनको ये इजीली और सस्ता और ये शार्ट जो है ना ये रास्ता पड़ता है। मैं ना इसमें एक बात ज़रूर कहूँगा पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान का जो है ना लिव जो उसकी लोकेशन है, ये अक्सर ही लोग बात करते हैं, बड़े तजिया निकाल, इस जैसी लोकेशन कम ही मुल्कों को पूरी दुनिया में मिली है। जो लोकेशन पाकिस्तान की ना ये एक सेंट्रल इससे फायदा उठाना भी चाहिए, इससे फायदा उठाना चाहिए ना कि हम अपनी जो है ना दुश्मनियां हमसाय ममालिक के साथ बिला वजह। भाई आप ऐसा ये है, अगर इंडिया चाहता है ना कि भाई वाया पाकिस्तान ये उज़्बेकिस्तान को ये हमारा फुटवेयर जो है वो जाए, तो भाई ये जाना चाहिए, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है जिससे भाई उनकी जो है इस पर पाकिस्तान को भी मिलेगा, पाकिस्तान को भी इंडिया से फुटवेयर लेना चाहिए, सस्ता मिलेगा दूसरे ममालिक के। तो भाई वो अगर पूरी दुनिया का 10% बना रहा है और मेरे घर में वो बता रहे कि दूसरे नंबर पर है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और भाई ये अगर ये पाकिस्तान जो फुटवेयर हैं ये इधर इंडिया से लेता है तो अपने मुल्क के लिए कंज्यूमर के लिए तो भाई ये सस्ता पड़ेगा, चूँकि इस रुपए में ये पैसे पे करने पड़ेंगे, जो बाहर से मंगवाते हैं मेरे को डॉलर में पे करने पड़ते हैं, उसको ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो भाई ये इनकी क्वालिटी चेक कर लें, इंडिया की क्वालिटी अच्छी होती है। जब मेडिसिन हम मंगवा रहे हैं, बाकी चीज़ें जो मंगवा रहे हैं, हम डायरेक्टली मंगवा रहे हैं, हम वाया दुबई वगैरह से। पंजाबी में एक कहावत बोली जाती है कि शोरे के साथ मेरे सही और बोटियों के साथ, तो अक्सर ये हमारे यहाँ कहावत दी जाती है कि एक चीज़ को पसंद कर रहे हैं, एक चीज़ आप ले भी रहे हैं, दूसरे के साथ आप नाराज। भाई एक दो वीडियो में देख रहा था चाइना की, और जो वियतनाम है ना वहाँ शूज़ सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, जो बड़ी ब्रांड है। वो इंडिया में भी ये बहुत बड़ी फर्म है जो सस्ते बूट और पायदार बनाती है, बहुत ही सस्ते हैं। मैं तो दिल करता था कि इंडिया से सपोर्ट करूँ और पाकिस्तान में शॉप बनाऊँ, इतने सस्ते जी। ऐसे ये देख लें ना, अगर हमारा वो हमसाया मुल्क है, ठीक है ना, अब सब कॉन्टिनेंट का है, तो भाई उसमें ये बात है कि आप ना ये बनाएं, आप एक्सपोर्ट जो है इंडिया के साथ बेहतर करें, और वहाँ से भाई आप जो जूते हैं, जो फुटवेयर्स हैं भाई, वो आप इंपोर्ट करें अपने मुल्क में, तो वो सस्ते पड़ेंगे बजाय इसको आप दूसरे ममालिक से ये जो खरीदते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूर से कोई चीज़ आएगी उस पर टैक्सेस भी उतने ज़्यादा, उस पर अखराजात जो ट्रांसपोर्टेशन का अखराजात ज़्यादा होंगे। जब ट्रांसपोर्टेशन का अखराजात ज़्यादा होंगे तो वो आपको चीज़ भी महंगी पड़ेगी। ये आपके हमसाय वाले के इसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम होगा, जिसकी वजह से आपको ये चीज़। हमारे यहाँ दो बड़ी मंडियाँ हैं, चाइना और इंडिया, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ये नहीं कि इससे। तो भाई इससे ये है कि आपके जो हमसाया मुल्क है भाई, उसको उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी। आपके अगर आपके इस्तेमाल से आपका रास्ता वो इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ़ायदा होता है, तो उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, ताकि आपके मुल्क में जो सस्ते जूते हैं वो आएंगे और फुटवेयर जो आएंगे, तो इससे फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बजाय इसके भी आप उसको रोकें, ये रोकना भी नहीं चाहिए। और इससे भी इंडिया को बड़ा बूस्टअप मिलेगा, उसका फुटवेयर जो उसकी जो कंपनी है जो ये जूते बनाने वाले की, उसको भी बड़ा अच्छा ये तासर जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।